दोस्तों दोस्तों अक्सर ये बड़ा कॉमन सा सवाल पूछा जाता है कि स्कूल टाइम में या पढ़ाई के दौरान गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, किसी से प्रेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले अब मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आखिर ये जो क्वेश्चन है ये आया ही क्यों कि भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, या किसी से प्रेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रेम करना तो एक अपना निजी मैटर है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन अगर रेज हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो दोस्तों कोई तो रीजन रहा होगा कि हम अपने जो हमारा निजी मामला है, हम सामने वाले से प्रेम करने के बारे में भी जो है वो कई बार सोच रहे हैं, हमें सोचना पड़ रहा है कि हम प्रेम करें या ना करें। तो दोस्तों ये जो बात आई है ना, ये इसलिए आई है क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें ये सब लेक्चर दिन रात देते हैं कि भाई प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में नहीं पड़ना। और उन्हें उनके पेरेंट्स ने ये चीजें सिखाई है कि तहजीब से रहो, कायदे में रहो, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। और दोस्तों ये जो पेरेंट्स के द्वारा फटकार लगाने का क्रम है ना, ये कोई एक या दो पीढ़ी से नहीं चल रहा है, बल्कि सदियों से चलता चला आ रहा है। और ये इसलिए चल रहा है और ये क्वेश्चन भी इसलिए रेज हुआ है क्योंकि हमारे ग्रंथों में ऐसी व्यवस्था दी गई है। अगर हम जाबालोपनिषद की बात करें, छांदोग्य उपनिषद की बात करें, वेदांग सूत्र की बात करें, तो इनमें आश्रमों की व्यवस्था की गई है। और ये आश्रम कौन से हैं मनुष्य के लिए? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। दोस्तों मनुष्य की आयु को हमारे ऋषि मुनियों ने 100 वर्ष का मानते हुए प्रत्येक आश्रम को जो है वो 25-25 वर्षों में डिवाइड कर दिया है कि ये भाई ये 25 वर्ष जो है ये ब्रह्मचर्य के लिए है, 25 वर्ष के बाद आप गृहस्थ में प्रवेश करेंगे, फिर उसके बाद वानप्रस्थ में, और फिर उसके बाद आप संन्यास ले लेंगे। तो ये जो पहले 25 वर्ष हैं जो ये ब्रह्मचर्य जीवन के होते हैं, तो इसमें आपको क्या करना चाहिए? इसमें आपको पढ़ाई करना चाहिए, आपकी ग्रोथ होती है, इसमें आपको स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए अपने अंदर, और कोई जॉब लेना चाहिए ताकि आप अपने जीवन को अच्छी तरीके से चला सकें, अच्छी तरीके से आप अपने जीवन को निर्वाह कर सकें। और फिर ये सब करने के बाद आप उसके बाद फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें। तो दोस्तों इसलिए हमारे पेरेंट्स हमें इस एज में डिसिप्लिन में रहने के लिए बोलते हैं, पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम आज की बात करें, आज के टाइम की बात करें, तो आज का टाइम जो है वो चेंज हो चुका है। आज एक मोबाइल ने, एक टीवी ने और इंटरनेट ने आपको सारी दुनिया से कनेक्ट करके रख दिया है। तो दोस्तों मैं ये तो नहीं कहूंगी कि हमें अपनी संस्कृति की रीढ़ को बदल देना चाहिए या हमें उसी ढर्रे पर चलना चाहिए। हमें जो है समय के साथ साथ थोड़ी बहुत व्यवस्था में जो है वो परिवर्तन लेके आना चाहिए। तो दोस्तों अब आपने ये बात तो जान ली कि ये क्वेश्चन रेस कहां से हुआ और क्यों हुआ। अब बात करते हैं कि क्या स्टूडेंट लाइफ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, या फिर प्रेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस बात के लिए दोस्तों मैं ये कहूंगी कि प्रेम जो है वो किसी का भी व्यक्तिगत मामला होता है। आप किसी को पसंद करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, किसी को बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाना चाह रहे हैं, या आपकी कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, तो ये बात तब तक गलत नहीं होगी जब तक कि आप डिसिप्लिन में रह रहे हैं उसके साथ में। और दोस्तों डिसिप्लिन कैसा? डिसिप्लिन इस मायने में कि आप जब किसी से प्रेम करें तो अपनी भावनाओं को उसके प्रति पवित्र रखें, अपनी भावनाओं को उसके लिए समर्पित रखें, कोई धोखे वाली बात ना हो। दोस्तों अगर आप सामने वाले से यूज एंड थ्रो की विचार को लेकर अगर आप बात कर रहे हैं कि भाई मैं इसको सिर्फ यूज करूंगा और फिर उसके बाद फेंक दूंगा, या फिर एलएसडी के हिसाब से बात कर रहे हैं, एलएसडी यानी कि लव सेक्स एंड धोखा के विचार से अगर आप बात कर रहे हैं, तो अगर ये सब बातें हैं तो आप छोड़ दीजिए, तो फिर ठीक नहीं होगा। दूसरी बात दोस्तों कि प्रेम किसी चीज में बाध्य नहीं होता है, लेकिन अगर आप उस वक्त एक टॉक्सिक रिलेशन में फंस गए, आपको वो टाइम जो करियर बनाने का था, आप एक टॉक्सिक व्यक्ति के चक्कर में फंस गए, तो आपका जो करियर है वो भी बर्बाद होगा और आपकी लाइफ भी पूरी तरीके से स्पॉइल हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव है और आपके रिलेशंस टॉक्सिक नहीं हैं और आप दोनों की ही अच्छी सोच है, आप दोनों जो है अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं और एक कमिटमेंट को जो है वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं,
साथ ही साथ आप अपने एक दूसरे के सपोर्ट में भी खड़े रहते हैं और बुरी भावना जो है वो अपने मन में नहीं लेकर आते हैं और अपनी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। दूसरी बात, आप अपने सारे सामाजिक दायित्वों को पूरा कर रहे हैं और ये सब करते हुए अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हैं, आप किसी को गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, तो फिर इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। आप बनाइए और अगर कोई भी चीज़ आपके लिए सपोर्टिव है तो आगे चलकर जब आप अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे तो मैंने देखा है तो कि माँ बाप भी जो हैं वो आपको सपोर्ट करने लग जाएंगे, वो आपकी पसंद को सराहने लगेंगे। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि अगर आप सीमा में रहकर किसी से प्रेम करते हैं और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी बना रहे हैं तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाइए, लेकिन आप साथ के साथ ये मत भूलिएगा कि हमें अपना करियर बनाना है और अपने सामाजिक दायित्वों को भी पूरा करना है। अगर आप ये सब सोच रहे हैं तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज अगर आप एक टॉक्सिक सोच के साथ अगर रिलेशन बना रहे हैं, किसी से स्नेह कर रहे हैं, उसको सिर्फ यूज एंड थ्रो की दृष्टि से ही देख रहे हैं, तो फिर भैया आप छोड़ दीजिए, वहीं पर स्टॉप हो जाइए। तो फिर दोस्तों, जो आपके पेरेंट्स हैं ना, वो आपको सही मायने में जो है वो लताड़ लगा रहे हैं, क्योंकि वो आपकी सोच को अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो थी जिसमें मैंने आपको अपनी बात समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।